नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट 3 दिन से हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं कि ये जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है 7 तारीख का, वो डाउनवर्ड एंगल को हमेशा टच करके बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। आज भी ऊपर की तरफ गई और वहाँ से वापिस डाउनवर्ड एंगल के आसपास जाके बंद हो रही है। अब ये लास्ट 1 2 3 4 दिन से यही चीज़ हो रही है। अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल को थोड़ा सा लंबा डालते हैं तो वो कम से कम 6 दिन से एक ही चीज़ चल रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ चल रही है। तो 6 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही चीज़ हो रही है कि जैसे बॉल को हम ज़मीन के ऊपर पटकेंगे और छोड़ देंगे तो आहिस्ता 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 वो हर बार नया लो बनाता है। लो तो एक ही बन रहा है लेकिन छोटा छोटा हाई बनाते जा रहा है। वैसे ही वो पटक पटक के आहिस्ता नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में मोमेंटम दे रहा है। अब बैंक निफ्टी जो है एक बहुत अच्छी सपोर्ट पे आ चुकी है। मतलब अभी भी 100-150 पॉइंट नीचे है। 44,514 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब उसको पकड़ के चलिए कि 44,514 और 44,450 ये रेंज है। ये रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो 44,400 के स्टॉप लॉस से लेनी चाहिए। ये सीधी एक सिंगल स्टेटमेंट है। फिर अगर वो वहाँ से टूटी तो हमको फिर थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा 44,230 और फिर डाउनवर्ड ये जो है टारगेट्स हमको ओपन हो जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 45,070 45,300 ये 45,070 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। बाय फॉर इंट्रा। सो 44,070 के ऊपर आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे 44,7 यहाँ पे लिखा है 44,780 के ऊपर बाय करना है और 45,070 45,300 ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स रहेंगे। तो 44,780 के ऊपर बाय करना है और ऊपर के साइड में ये पॉइंट्स रहेंगे। अभी आज अगर आप देखते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ ओपन होके नीचे साइड में आया, नीचे के साइड में आने के बाद अगेन वो डाउनवर्ड एंगल के आसपास ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो आज का हाई बना है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का हाई का अगेन उसने क्या किया कि अपवर्ड एंगल के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के हाई का और अगर आप देखते हो तो ये एक छोटा सा लो बना था, उसके नीचे ये लो बना था। तो ये हाई से हम लोग ने अपवर्ड एंगल डाला तो भी, या तो आज के हाई से अपवर्ड एंगल डालने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। ये रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बार मूवमेंट नीचे आई, वापस जाके वहीं पे रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूस साइडवेज मोमेंटम रख के लास्ट में नीचे की तरफ आ गई और डाउनवर्ड एंगल के ऊपर जाके रेस्ट हो गई। तो ऑल इन ऑल रोज यही एक काम कर रहा है कि ऊपर अपवर्ड एंगल के आसपास जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड एंगल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। बस यही चीज हो रही है। आज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बैंक मूविंग एवरेज ने अपवर्ड एंगल के आसपास काम किया, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने वैसी मूवमेंट, सिंगल साइड मूवमेंट दी नहीं। इसके लिए क्या हुआ कि ज़्यादा कुछ हमको मूवमेंट आया नहीं। इसकी वजह से प्रॉफिट भी नहीं आया और लॉस भी नहीं हुआ। समझो हम लोग मूविंग एवरेज को क्लब करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने के बाद, एक्चुअली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने के बाद ये कैंडल के नीचे मारना है, लेकिन ये बीच में आ जाता है। अगर देखा जाएगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बीच में ही आ गया। तो यहाँ से एक्चुअली उसने वापस एक अपवर्ड मोमेंटम देके मूविंग एवरेज के ऊपर आया, वापस यहाँ पे अपवर्ड एंगल पे रेजिस्टेंस लिया और बाद में जब मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया तो एक थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया। थोड़ा सा मूवमेंट बोलेगा तो 875 से लेके 750, मतलब हार्डली 125 पॉइंट का मूवमेंट आया, लेकिन इतना रो रो के मूवमेंट आया कि उसमें कुछ प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। और लास्ट में इसने एक नीचे की तरफ
सेल का मूवमेंट दे दिया, लेकिन ये कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नए मेंबर्स जो रहेंगे उनको तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप काम अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल के आसपास करेंगे तो आपको काम करना बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैंने बता दिया। अभी निफ्टी में आपको बताता हूँ। निफ्टी में भी क्या हुआ कि आज ऊपर की तरफ ओपन हुआ। निफ्टी में कल का जो हाई था वहाँ से अगर आपने डाउनवर्ड एंगल डाला या तो वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डाला, तो अपवर्ड एंगल डाला था मैंने वो 550 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, लेकिन वहाँ तक तो बैंक निफ्टी गई नहीं। ओपनिंग में 19,500 के आसपास गई और जैसे कि ये डाउनवर्ड एंगल के आसपास टकरा के वापस नीचे की तरफ आ गई। और सेम चीज़ निफ्टी में भी यही हुई, नीचे की तरफ मूवमेंट आई। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये हाई से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ या तो ओपनिंग के हाई से डालता हूँ, तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ले रहा था। अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई से लेके ये लो से नीचे, ये लो के नीचे ये लो मारा, तो इसका अपवर्ड एंगल आप डालते हो तो ये अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल आ गया तो हमारा अपवर्ड एंगल ये हाई के ऊपर बैठ जाता है, तो वो बाय हुआ ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मार दिया, तो हम लोग यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल डालेंगे तो फिर ये इसने बहुत अच्छा काम किया। और ये अपवर्ड एंगल डालने के बाद ये लो के नीचे ये लो डालने के बाद ये अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, नीचे नया लो बना। बाद में फिर ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये अपवर्ड एंगल हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया। ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद अपवर्ड एंगल हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब एक्चुअली मूवमेंट जो है 19,480 के ऊपर मूवमेंट एक्चुअली आएगी। यहाँ पे 470 के बजाय मैं 80 कर देता हूँ, 480 के ऊपर मूवमेंट आएगी। तब तक ये 410 के ऊपर जो मैंने बाय लिखा है वो छोटा सा मूवमेंट आएगा, 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं। नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं तो 350 का एक इंट्राडे सेल है, उसके नीचे आपको थोड़ा इंट्राडे सेल कर सकते हो। 19,157 और 19,035 ये बहुत अच्छे बाइंग पॉइंट रहेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो निफ्टी ने डाउनवर्ड एंगल के नीचे गई लेकिन सेकेंड कैंडल को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे अभी भी निफ्टी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दी, लेकिन निफ्टी में सेलिंग दिखाई नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिलेगी, अगले 3-4 दिन में हमको मिल सकती है। लेकिन आगे फेड की मीटिंग है तो वो थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा सा माहौल मेरे ख्याल से साइडवेज की तरफ ये लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंट्राडे में आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज ने अगर कैसे काम किया है, तो मूविंग एवरेज ने आप ऐसे देख सकते हो कि ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई का अगर अपवर्ड एंगल डालने के बाद इसको अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया तो आप यहाँ पे एक सेल का मूवमेंट कर सकते हो। जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो आपको ये मूवमेंट मिल जाती है। इसके बाद फिर खास मूवमेंट नहीं है, फिर यहाँ पे आप बाय करेंगे समझो तो यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट आई है, तो ये बीच में तो मैं अवॉइड करता हूँ, यहाँ पे काम नहीं करना है। तो इस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, छोटे छोटे पैसे जमा भी होते जाएंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।